स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। इस वक्त लॉकडाउन है, कुछ भी बाहर मिल नहीं रहा। कुछ चीज़ें मिल रही हैं जैसे ब्रेड वगैरह मिल भी रही है कहीं कहीं, लेकिन पाव, पिज़्ज़ा या फिर पिज़्ज़ा बेस या नान वगैरह हमें चाहिए, कुलचा चाहिए, वो सब कुछ नहीं मिल रहा। अब ऐसे टाइम में जो कुलचा वगैरह होते हैं उससे हमारी बहुत सारी डिशेस बन सकती हैं। आज मैं कुलचा बनाऊंगी जो सिर्फ कढ़ाई में बनाएंगे या तवे पे बनाएंगे, बिना ओवन के और बिना ईस्ट के। घर में जो चीनी और बेकिंग पाउडर वगैरह होता है उसी से ही बनाएंगे। और अगर आपने ये कुलचा बना लिया तो कई टाइप की डिशेस बना सकते हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ देखिए, एक बाउल में मैंने छान कर 2 कप मैदा लिया है। अक्सर मैं बहुत सारा डिटेल बताती हूँ, लेकिन फिर भी कई कन्फ्यूज़न होते हैं, तो आप रेसिपी देखने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी नाप देख लिया कीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, लॉकडाउन के टाइम हमें बहुत सारा सामान नहीं मिल रहा, मार्केट सारे बंद हैं। ऐसे में हम घर में हैं तो कई चीज़ें हमें बनानी भी पड़ रही हैं। तो लॉकडाउन स्पेशल मतलब कम चीज़ों से जो हमारी बहुत जल्दी चीज़ें बन जाएं, घर के ही सामानों से, ऐसा मैंने प्लेलिस्ट में बना के रखा है। आप उसे ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ख़ास तौर से बिगनर्स हैं, बैचलर्स हैं, तो कई जुगाड़ लगा सकते हैं, इधर से उधर करके आपका काम हो जाएगा। ये 2 कप मैदा है, छना हुआ है। अगर ग्राम्स में देखेंगे तो 250 ग्राम है। अब इसमें ये आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये बहुत घर की हैं और इसका मैं सब्स्टिट्यूट भी बता दूंगी। ये देखिए, सबसे पहली चीज़ हम डाल रहे हैं चीनी। ये पिसी हुई चीनी है, आप साबुत भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून या उससे थोड़ी ज़्यादा। ये है नमक, 1 टीस्पून से थोड़ा कम। ये है हमारे पास बेकिंग पाउडर, ये हम 1 टीस्पून डाल रहे हैं। ये है बेकिंग सोडा, ये ले रहे हैं हम 1/2 टीस्पून। अब आपके पास एक ही सवाल होगा कि ये चीज़ ना हो, बेकिंग पाउडर ना हो या बेकिंग सोडा ना हो, तो दोनों में से कम एक चीज़ तो डाल दीजिए। बेकिंग सोडा 1 टीस्पून कर सकते हैं अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है। अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून से थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। ये दही है नॉर्मल जो हमारे घर में होती है, इसको हम 2-3 टेबल स्पून इसमें डालेंगे। अगर दही ना हो तभी भी ये बन जाएगा, लेकिन थोड़ी सॉफ्टनेस नहीं आएगी, इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये है मेरे पास बटर। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर डालें, रिफाइंड ऑयल डालें या फिर शुद्ध घी डालें। 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है। इसे इस तरीके से मिक्स करें। अब इसे बहुत ज़्यादा मलना नहीं है, इसे जब गूँथना है तो हल्के गर्म पानी से और सॉफ्ट गूँथना है। मुझे लग रहा था इस वक्त आपको ज़रूरत होगी इस रेसिपी की। और वैसे मेरी ब्रेड भी बनी हुई है, एक ईस्ट के साथ ब्रेड बनी है वाइट वाली, और एक ईस्ट फ्री व्हीट के साथ ब्रेड बनी है, व्हीट आटे के साथ। आप देख सकते हैं उसे। लॉकडाउन तो अभी कुछ दिन रहेगा, लेकिन जो भी है हम काफ़ी दिनों तक बाहर की चीज़ें खाना पसंद नहीं करेंगे, डरेंगे। तो अच्छी बात है, आप इस बहाने छोटी छोटी रेसिपी है ये आप घर में ट्राई कीजिए। अच्छी बने, थोड़ी सी गलत भी बने, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छी बनेगी। थोड़ी सी आदत लग जाएगी तो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी आप बना लेंगे। ये देखिए, मैंने सॉफ्ट सा गूँथ लिया है। यहाँ पर थोड़ा बटर लेंगे, इसे हम ढक के रख देते हैं करीब 1 घंटे के लिए। आप ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं, पर कम से कम 1 घंटा तो रखिए। यहाँ देखिए, इस मैदे को जो हमने गूँथ के रख दिया था, इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। इसे थोड़ी देर ऐसे मलेंगे, 1-8 मिनट। और यहाँ पर हम लोई बनाएंगे। आप कितना बड़ा बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, उस हिसाब से आप बनाइए। बराबर के हम 6 पीस बना रहे हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। हम कोई ईस्ट नहीं डाल रहे। मेन तो हमें ईस्ट का ही टेंशन होता है कि वो कहाँ से लाएं। तो अब आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। मैंने बहुत सारी चॉइस दे दी है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, आप बनाइए।
और सबसे बड़ी बात जो मेन चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें मलना भी नहीं है। अगर आपको पिज़्ज़ा वगैरह बनाना हो तो आप इससे बड़े भी बना सकते हैं, फिर आप चाहे 4 पीस बनाइए। ये देखिए, यहाँ लिया हमने, हल्का सा यहाँ पर डालेंगे पानी, थोड़ी सी हरा धनिया, अगर पसंद है तो थोड़ी सी कलौंजी। अब यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा सूखा मैदा और इसे बेल देंगे। बहुत मोटा भी नहीं बेलना है और बहुत पतला भी नहीं बेलना है, इसे बेल के रखते जाएंगे। आप कलौंजी ना लगाने चाहें तो आप सौंफ, सफ़ेद तिल कुछ भी लगाइए, और नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। यहाँ देखिए, नान मैंने बेल लिए हैं, और बेलने के बाद कई बार थोड़े मोटे हो जाते हैं तो आप थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तवा मैंने गैस पे रख दिया है, थोड़ा सा पानी लगेगा, बस पानी, और इस तरीके से कोई भी एक ढक्कन जिसे हमें कवर करना है। ये देखिए, तवा मैंने गरम किया है, हीट आ रही है, लेकिन अभी जब डाल रही हूँ मैं, बिल्कुल गैस कम है, स्लो है, हमें कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ ये रखना है। अब यहाँ पर आपको एक ट्रिक लेनी होगी, आसपास थोड़ा सा पानी डालना है जिससे ये भाप बने, और इसे ढक देना है। गैस की फ्लेम स्लो रहेगी बिल्कुल। कुलचे जो होते हैं वो 2 बार सेके जाते हैं। एक बार जैसे हम लोग हल्के से सिके हुए लेकर आते हैं, बेक किए हुए, और जब हम खाते हैं तब उसे बटर या घी लगा के हम दोबारा सेकते हैं। तो आप चाहें तो हल्के हल्के सेक के भी रख दें, आप चाहें तो पूरा अच्छे से उसे घी वगैरह लगा के फिर आप सेक के रखें, सर्व करते जाएं, वो आपकी चॉइस है। जैसे सपोज़ आपको कल बनाना है तो आज आप इस तरीके से आधे सेक के रख दें। ये देखिए, अभी 1 मिनट पूरा नहीं हुआ है, इसे हम पलट लेते हैं। यहाँ पर भी आपको पानी के छींटे मारने होंगे। यही एक तरीका है कि हम बेक नहीं कर रहे हैं, तवे पे बना रहे हैं, अंदर मॉइस्चर बने और ये हमारा जो है ना कुलचा बहुत सॉफ्ट बने। इसी तरीके के आटे से सेम यही तरीके का आटा है, बेलना है और अंदर आपको फिलिंग करनी है। मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है, उसकी लिंक मैं डाल दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज़रूर देखें। ऊपर आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, वो आपको दिखेगा। उसमें आलू और पनीर की फिलिंग भरी हुई है, तो वो भी बहुत ही लाजवाब बनती है। अब ये देखिए कितना बढ़िया फूला फूला हमारा कुलचा तैयार है। हम जो लेकर आते हैं ना मार्केट से, ऐसे ही लेकर आते हैं। फिर अब आपको कैसे सेकना है वो मैं बताती हूँ। ऐसे अभी भी हमें किसी के साथ, छोले के साथ या किसी के साथ भी सेकना है तो घी बटर कुछ भी ले लीजिए और अब आप इसे सेक लीजिए। बहुत ही बढ़िया फूला फूला, ये देखिए, ईस्ट के बिना और तंदूर के बिना, कोई बेकिंग नहीं की है हमने। पाव नहीं मिल रहे हैं तो आप पाव के साथ, पाव भाजी के साथ भी इसे खा सकते हैं। ये देखिए, ये तैयार है हमारा कुलचा, सुपर सॉफ्ट है, अभी बहुत गर्म है, थोड़ी देर में मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। इसी तरीके से अभी हमें और भी डालना है, उसी तरीके से पानी डालना है, गैस की फ्लेम स्लो है, इसे कवर करना है। ये देखिए, अब इसे हमें पलटना है, वही मेथड, थोड़ा पानी। मैं कुलचे के ऊपर पानी नहीं डाल रही हूँ, आसपास डाल रही हूँ। दोनों बार जो पलटना है तो स्लो फ्लेम पे, जब आप घी लगा के या बटर लगा के सेकें तब आप भले ही थोड़ा फुल फ्लेम कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब आप भले घी लगाइए, फ्लेम भी बढ़ा दीजिए, और बगैर घी के भी सिक जाएगा,
आप थोड़ी देर और ज़्यादा सेकेंगे। आपको घी नहीं खाना, रिफाइंड ऑयल कुछ भी नहीं खाना, तो आप सिर्फ इसको थोड़ा और ज़्यादा सेकते जाइए तो बढ़िया हो जाएंगे। पर अगर आपको जैसे कल खाना है तो आप इतना ज़्यादा मत सेकिए, इसे आधा आधा ही सेकिए। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है ये। इसे आप इस तरीके से रखते जाइए। तो ये देखिए हमारे कुलचे बनकर तैयार हुए हैं बिना किसी परेशानी के। अब आप भी बना सकेंगे आराम से। और इसको देखिए ये सॉफ्ट कितना है, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने आज मार्केट से नहीं लिया, और मार्केट से नहीं लिया और बिना ईस्ट के बनाया है। आप कितनी भी रेसिपी इसके साथ बना सकते हैं, करीब 10 रेसिपी तो बना ही सकते हैं जो हमें और ओरली याद रहती है घर में। हम काफ़ी चीज़ों के साथ इसे खाना पसंद करते हैं। कई बार किटी पार्टी हो या सब साथ में घर में बैठे हैं, आप रोटियां नहीं सेक सकते हैं, आराम से ये बनाइए और सबको सर्व करते जाइए। अधकच्चे आप पहले से ही बना के रख दीजिए तो और ईजी काम हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।